हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मुझसे सवाल ये किया गया कि जो लोग गलत एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, उनको अगर कोई मर्ज़ लग सकता है तो वो किस टाइप का मर्ज़ हो सकता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो उसको रिकवर किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस सवाल के जवाब की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एक मर्ज़ होता है, मर्ज़ सुज़ाक, जो कि औरतों में भी पाया जाता है और मर्दों में भी पाया जाता है। कुछ मर्द हजरात की एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि वो घर में बीवी होने के बावजूद बाहर, मतलब जो जिस तरह कोठे पे तवाइफें बैठी होती हैं, या इन शॉर्ट आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है, कॉल गर्ल्स बहुत अवेलेबल होती हैं, जो बीवी होने के बावजूद भी इस तरह के से औरतों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं और उनसे मिलते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं। तो उससे एक नेचुरली मर्ज़ लाहक हो जाता है, जिसे मर्ज़ सुजाक कहा जाता है। ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ होता है जो कि बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इससे क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मर्द है, वो अपनी वाइफ से हट के किसी गैर औरत के साथ रिलेशनशिप में है, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो औरत कॉल गर्ल है। तो कॉल गर्ल तो डेफ़िनेटली किसी एक आदमी के साथ तो अटैच नहीं होती ना, उसके पास तो उसके कस्टमर आने होते हैं, रोज़ के पता नहीं 5-5 10-10 कस्टमर आ रहे होते हैं। तो ये मर्ज़ क्या होता है कि ये उस औरत से क्योंकि उसके पास एक दिन में पता नहीं कितने कस्टमर आते हैं, ठीक है, जब उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें से किसी से भी ये मर्ज़ ट्रांसफ़र होता है। फिर जब कोई और मर्द उसके साथ अटैच होता है या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है तो डेफ़िनेटली वो फिर उस औरत से उस मर्द में ट्रांसफ़र हो जाता है ये मर्ज़। फिर जब आगे ये चीज़ चलती रहती है, वही मर्द जब घर आता है या अपनी वाइफ़ के साथ हम बिस्तरी करना चाह रहा होता है, तो वो फिर मर्ज़ डेफ़िनेटली उससे आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि औरत को पीरियड्स का प्रॉब्लम भी हो जाता है, समटाइम उसको लिकोरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उसकी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो औरतों को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि उनके हस्बैंड किस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं, कि उनका बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप है। पहली बात कि बीवी का अपने हस्बैंड पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसका शौहर बाहर जाए तो क्यों जाए, ठीक है। अगर फिर भी उसका शौहर बाहर मुंह मारता है, ऐसे किसी तवाइफ के कोठे पे चला जाता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉल गर्ल से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, तो फिर डेफ़िनेटली ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे सिर्फ़ औरत को ही नहीं, मर्द को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ये, क्योंकि एक जेनेटिक डिज़ीज़ है ये जर्म्स होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इस मर्ज़ को मर्ज़ सुज़ाक कहा जाता है। ये नेचुरल है, इसका कोई रीज़न नहीं होता। रीज़न यही होता है कि इंसान गलत कामों में मुलविस होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ मर्द ही इस काम में मुलविस हो, इसमें औरत भी आ सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो कॉल गर्ल्स होती हैं या जो भी तवाइफ़ें वग़ैरह होती हैं, जिनका मतलब प्रोफ़ेशन होता है सेक्स करना, तो उनके पास तो दिन में पता नहीं कितने-कितने लोग आ जाते हैं। तो उनका काम तो मतलब होता है, उन्होंने तो पैसा कमाना होता है ना। एक दिन में चाहे 10 लोग आ जाएँ उनके पास, चाहे 15 लोग आ जाएँ, 5 लोग आ जाएँ, उन्होंने तो सेक्स करना होता है। तो उसी के पास जब एक बीवी का शौहर जाता है तो वो फिर आगे ट्रांसफ़र होती रहती है ये बीमारी। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ता है। वाइफ़ औरतों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड पर कंट्रोल रखें। आपसे ये चीज़ मतलब पूछी जाएगी कि आपका शौहर आपके होते हुए क्यों बाहर गया? मर्द दूसरी औरत की तरफ अट्रैक्ट तभी होता है ना जब उसको अपनी वाइफ़ से वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो वो चाह रहा होता है। तो आप लोग अपने हस्बैंड पर कंट्रोल रखें ताकि वो बाहर ना जाएं और इन गलत एक्टिविटीज़ में ना पड़ें, और डेफ़िनेटली फिर जब वो सही रहेंगे तो फिर क्यों किसी तरह की भी मर्ज़ का हमें सामना करना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मर्ज़ लग भी जाता है, आपका हस्बैंड इस तरह की एक्टिविटीज़ में है, तो मर्ज़ आपको लग भी जाता है, तो इसके लिए फ़ौरी तौर पर अपना ट्रीटमेंट करवाएं, सही ट्रीटमेंट करवाएं। समटाइम ऐसा होता है कि क्या करते हैं हम लोग, किसी डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ले आते हैं, हमें इवन खुद शर्म फ़ील हो रही होती है कि हम जाके डॉक्टर को कहें तो क्या कहें।
हम खुल के बात नहीं कर पाते और डॉक्टर हमें किसी ना किसी तरीके से मेडिसिन दे देता है, लेकिन वो हमारी मर्ज़ के मुताबिक नहीं होती। तो इस चीज़ से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप केयरफुल होके रहें ताकि किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का हमें सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।